Good morning class. Today we are discuss about our acid base and salt topic lecture 4. Yesterday we are discuss about the topic of chemical properties. We discuss about two chemical properties. हमने दो chemical properties को discuss किया था. आज हम लोग जो है अपने आगे की chemical properties को डिस्कस करेंगे, ठीक है. और हम लोग जो अपना एसिड का टॉपिक है उसको हम लोग कल फिनिश करेंगे भाई, ठीक है. यूनिट सेकंड चली रही है हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में और लेक्चर हमारा फोर्थ स्टार्ट हो चुका है. तो बेटा हम लोगों ने जो है ना कल दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था, ठीक है. दो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था. उसमें थोड़ा टॉपिक आया था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या मिलता है अभी आपको? कैल्शियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये पढ़ा था हम लोगों ने. लेकिन अगर क्या हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर जाए वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होगा? तो ये फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट. इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्या बनेंगे इसको बेटा हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्लियर मेरी बात यहां तक? इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब बेटा इसने कहा कि ये सर आपने बना तो दिया, इसका यूज क्या है? इसका यूज देखते हैं. जब ज्यादा खा लेते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग इनो यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं. जो इनो होता है ना सर कंपाउंड क्या होता है बेटा? ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है. क्या क्वेश्चन में हम देखो एक क्वेश्चन बन गया आपका. क्या क्वेश्चन बन गया? व्हाट वी डू व्हेन any person suffering from acidity. हम लोग क्या देते हैं उसको? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है बेटा. फिर एक क्वेश्चन और बताएगा यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इन रिएक्शंस के अंदर, ये कहाँ यूज होती है? These chemicals जो हम बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वहां से गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है उसका यूज कहाँ करते हैं? तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? क्वेश्चन बन गया which gas is used in fire extinguishers? कौन सा गैस यूज करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए आपके. ठीक है, फिर हम लोग अपना थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेंगे? जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस. तो बेटा देखिए यहां पे एसिड रिएक्ट विद base to gives salt and water. देखिए मैंने यहाँ पे एक बार NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ले लिया हमने और HCl डाल दिया. यहाँ आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे? क्या निकाल रहा है? वाटर. क्या निकाल दिया? H2O. और क्या बच गया यहाँ पे? NaCl, सोडियम क्लोराइड. इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अगर तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब क्वेश्चन बन गया डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? आंसर क्या लिखोगे? व्हेन acid reacts with base to gives salt and water,
is known as neutralization reaction. एग्जांपल लिख लेंगे, NaOH reacts with HCl to form NaCl and H2O. हो गया आपका, है ना बेटा? तो ये बन गया आपका रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया आपकी, है ना? देखा कितना जल्दी जल्दी रिएक्शन हो गया हमारे फटाफट की। क्वेश्चन भी बन रहे हैं 1 मार्क्स के। बड़े ये क्वेश्चन जो है ना आपके, ये जैसे आपके मान लो गैस पेपर देखोगे आप, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जबकि आप बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। फोर्थ थर्ड है यहाँ पे हमारा टॉपिक, जो हमारा फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारा, कि अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो क्या होता है? तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या देता है हमें ये? सॉल्ट एंड वाटर। क्या देता है हमें? सॉल्ट एंड वाटर। अब हम एसिड ले लेते हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड CuO MgO। क्या बोलते हैं MgO को? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है? इसके लिए होगा HCl के साथ, इसके लिए होगा HCl के साथ क्या मिल जाएगा आपको? वाटर H2O, और क्या निकल जाएगा यहाँ पे भी? H2O, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? CuCl2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? MgCl2। मैग्नीशियम में कितनी वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी होती है, और कॉपर में भी कितनी वैलेंसी होती है बेटा? 2 वैलेंसी होती है। ड्यू टू दिस रीजन दे गेट्स 2 क्लोरीन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, ठीक है? ये थे बेटा आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे आगे कि जो एसिड्स होते हैं वो कोरेसिव इन नेचर होते हैं। हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है, एसिड्स हैव कोरेसिव नेचर। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो जंग लगा सकते हैं किसी सब्सटेंस के। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो क्या होता है, आपके जो छत होती है उस पे पानी जमा हो जाता है कई बार, तो येलोइश पार्टिकल आ जाते हैं। अब छत ऑलमोस्ट आपके घरों में टाइल की बनने लगी है, आपके जो टाइल्स होती हैं वो क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है बेटा। अब वो क्या मेटल है कैल्शियम, वो क्या रिएक्ट करेगा एंड इट गेट्स कोरोड। ये क्या हो जाएगा? कोरोड हो जाएगा, ठीक है? आयरन पार्टिकल्स है। ताजमहल की बात करें हम लोग तो ताजमहल में क्या हो रहा है? जंग लगता जा रहा है, यानी कि येलोइश होता जा रहा है, तो वो भी तो क्या है? बड़ा मिक्सर ऑफ गैसेस जो होते हैं ना, बहुत सारे जो गैसेस होते हैं हमारे एयर के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो बेटा देखिए एक बार मैं बताता हूं कैसे रिएक्ट करेगा। दे कॉज बर्न्स ऑन स्किन एंड अटैक or eat up materials like cloth, wood, metal, stoneworks. So we say that they are corrosive in nature. बेटा क्या लिखते हैं देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है आपके एयर के अंदर, ये क्या हुआ? ऑक्साइड है रिएक्ट कर गया एंड इट फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? ये 2SO3। अब बेटा क्या होता है, आपके बादल होते हैं, जब बादल से आता पानी नीचे आता है, एक वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं, तो दे रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या मिल जाएगा? H2SO4। क्या बन गया बेटा? ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। और ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, वो कोरोड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एसिड रेन्स होते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन भी आता है बेटा, हाउ द एसिड रेन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ द एसिड रेन्स शो कोरोसिव इन नेचर, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
क्लियर है ये बात? तो हमेशा हम एसिड को किसमें स्टोर करते हैं? ग्लास में स्टोर करते हैं. सो वी स्टोर minerals acid in glass container. इसमें रखते हैं बेटा ग्लास कंटेनर्स में रखते हैं. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम लोग छोटी सी बात डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Why do all acids have in common? What do all acids have common in nature? बेटा क्या होता है? आपने इतने सारे पढ़े एसिड्स, आपने थोड़ा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो नहीं आया था आपका यहाँ पे आ गया मानो H2SO4, H2 आ गया, HCl में क्या आ गया? H आ गया. क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? एसिड्स में क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस होते हैं. क्या होते हैं बेटा? H पॉजिटिव आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस होते हैं. देखेंगे यहाँ पे what do all acids have in common? क्या कॉमन है बेटा? टॉपिक है हमारा ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन. क्या कंटेनिंग होता है सबके पास? ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन. क्या कंटेन करता है बेटा? हाइड्रोजन कंटेन करता है. दूसरा, जब ये रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, they forms H positive ions. क्या फॉर्म करते हैं बेटा? वो H positive ions. क्या लिखेंगे यहाँ पे? when acid dissolves in water, it separates H positive ions. क्या निकालता है बेटा? ये H पॉजिटिव आयंस निकालता है. कैसे निकालता है? आपके पास HCl है एक्वस में, थोड़े में क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव, ये भी एक्वस में, और क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ पे? Cl नेगेटिव, ये भी एक्वस में. बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब हम एसिड्स को बर्न करते हैं, तोड़ते हैं, क्या मिलता है बेटा आपके पास? H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस. तो वैसे जब ये फॉर्म है तो अल्कोहल है या आपका जो ग्लूकोज है, ये क्या है? क्या ये एसिड्स नहीं है? तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे अल्कोहल है या ग्लूकोज है, ये इनमें H आयंस तो होते हैं, लेकिन ये H आयंस डिसोसिएट नहीं होते, टूटते नहीं है पानी के अंदर. जब पानी में नहीं टूटेंगे तो क्या होगा? दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. उनमें H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे, तो H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे तो वो एसिडिक नहीं होगा. तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मान लो अल्कोहल है और पानी है, इनमें से एसिडिक कौन होगा? अल्कोहल होगा ना? नहीं बेटा, अल्कोहल एसिडिक नहीं होता क्योंकि OH आयंस होते हैं, तो वो क्या होता है? बेस होता है. ठीक है. और वाटर क्या होता है? एसिडिक होता है. OH क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस होता है एसिड के अंदर, वाटर के अंदर, इसलिए क्या बिहेव करता है? ये एसिड बिहेव करता है. कैसे करता है वो देखते हैं. मान लो H2O है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. क्या मिल रहा है आपको? H पॉजिटिव आयंस मिल रहा है. ड्यू टू दिस रीजन वाटर बिहेव्स एज ए एसिड. वाटर कैसे बिहेव करता है? एसिड की तरह बिहेव करता है. कैसे बिहेव करता है देखिए बेटा यहाँ पे कि आपके पास मान लो H पॉजिटिव आयंस है, आप पानी में डाल दो, क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव. इसमें क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे इसको हम. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हाइड्रोनियम आयन. इसी तरह मान लो और है H2SO4 है, इसको ब्रेक डाउन कर दो, H पॉजिटिव और क्या निकल जाएगा? SO4 2 नेगेटिव. HNO3 ले लो, क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव और क्या आ जाएगा? NO3 नेगेटिव. ठीक है. और देख लेंगे CH3 COOH, क्या निकल जाएगा? CH3 COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव के साथ. इसके अंदर बाकी हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाले? इसलिए नहीं निकाले क्योंकि जो H है ना C के साथ कंबाइन है. अभी कंबाइन हो तो क्या करें? इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है, इसलिए वीक एसिड्स में काउंट होते हैं. अब देखो ना दो कांसेप्ट आ गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जो अपने H पॉजिटिव आयंस को कंप्लीटली लॉस कर देते हैं,
और वीक एसिड कौन से होते हैं, तो अपने H पॉजिटिव आयन को कंप्लीटली लॉस नहीं कर पाते। ठीक है, कभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सिर्फ एसिड्स के बारे में कि एसिड्स में से क्या कॉमन होता है जो इनको एसिड्स शो करता है। तो क्या शो करता है, H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस, दे शो H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो क्या लिखिए बेटा यहाँ पे, दे शो एसिडिक कैरेक्टर because they lose the H positive ions in the aqueous solution। क्या करते हैं, aqueous solution को देख लेते हैं। ठीक है बेटा, फिर कहते हैं कि C6H12O6 है, C6H12O6 है, C2H5OH है, ये क्या आपका अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये क्या आपका ग्लूकोज है। ये जो है ये डिसोसिएट नहीं होता, आयंस को लॉस नहीं करता, पॉजिटिव आयंस को लॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज दे नॉट dissociates H positive ions in water, so they not behaves as a acid, इसलिए क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। तो एक बार दोबारा देखेंगे इसको, हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे हमारा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड में कॉमन क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर डिस्कस किया कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करे वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एसिडिटी को रिमूव करने वाला सब्सटेंस। ठीक है, फिर दूसरा कौन सी गैस जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, तो कौन से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर डिस्कस किया थर्ड, हमने जो थर्ड पॉइंट था केमिकल प्रॉपर्टीज का, कि एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। फिर क्वेश्चन बन गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यही होता है जब सॉल्ट रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉरी जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंथैल्पी क्या हो जाता है बेटा, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो देख लिया बेटा हम लोगों ने। फिर डिस्कस करते हैं हम लोग एसिड जो कोरोसिव नेचर के होते हैं, जितने भी आपके स्टोन्स हैं, वुड्स हैं, वो क्या करते हैं, कोरोड हो जाते हैं। आपके से मूर्तियां होती हैं, पत्थर की मूर्तियां बाहर लगी होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, कोरोड हो जाती है, ड्यू टू एसिड्स इन एयर। ठीक है, फिर बेटा एसिड में कॉमन क्या है, आपने क्या देखा, सब में क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस कॉमन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना H पॉजिटिव आयंस को लॉस कर देते हैं जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज है, अल्कोहल है, ये इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि ये एसिड बिहेव्स नहीं करते, इसलिए H पॉजिटिव आयंस को लॉस नहीं करते। क्लियर मेरी बात, आज भी इतना करेंगे। और आप लोग चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना जितना व्यू होता है वो उसको देखें, कुछ कमेंट है तो कमेंट डालें। थैंक यू।